हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही हैं। प्लीज़ आप सब अपना ध्यान रखें। वैसे मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, सब रखते ही होंगे। और स्पेशली बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि बच्चे हर बात कह नहीं सकते हैं। तो छुट्टियां चल रही हैं, गर्मियां बहुत हैं। आप घर में हैं बच्चों के साथ, उनको प्रॉपर ध्यान दें, उनके हेल्थ का, उनके खाने पीने का, और साथ ही उनके जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट मीन्स उनका जो शौक़ है, उनकी जो हॉबी है। तो मैंने भी ऐसा ही कुछ किया अपने बच्चे के लिए। उसको पेंटिंग बहुत पसंद है। मैं उसके लिए कैनवास ले आई ख़रीद करके, और उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मम्मा मैं पहले प्रैक्टिस करूँगा, उसके बाद कैनवास पे ड्रॉ करूँगा। तो उसने पहले अपनी स्केच बुक पे कैनवास की पे जो उसको डिज़ाइनिंग करनी थी उसने ड्रॉ करके प्रैक्टिस करी, और फिर उसने कैनवास पे वो डिज़ाइन ड्रॉ करी और उसको कलर किया। मैं तो ढेर सारे कैनवास लेकर आई थी उसके लिए, बट लगा था कि हाँ एक एक करके एक एक दिन में करवाऊंगी, लेकिन उनको तो साहब को एक ही दिन में सारे करने थे। और उसने, आप विश्वास नहीं मानेंगे, 4th स्टैंडर्ड का बच्चा है, और उसने 1-1.5 घंटे के अंदर सारे कैनवास पे स्केचिंग करी और उसकी कलरिंग करके फिनिशिंग दे करके रेडी कर दिया। तो वो बैठा कैनवास पे अपने स्केचिंग करने के लिए, जो प्रैक्टिस उसने कर रखी थी उसने स्केचिंग की। और मैं उसको गाइडलाइन अपनी दे रही थी, क्योंकि मैं भी ड्राइंग करती हूँ, तो मैं उसको बताती जा रही थी, वो करता जा रहा था। इस तरह से करके उसने 5 कैनवास अपने स्केच किए, और उसके बाद उसने कलरिंग स्टार्ट की। हाँ, कलरिंग के टाइम में मैं प्रॉपर उसके पास बैठी रही, मैं उसको बताती रहती थी कि हाँ बेटा ये ऐसे करना है, वैसे करना है, क्योंकि सारे कलर हमारे पास अवेलेबल नहीं होते हैं, कुछ कलर मिक्स करने पड़ते हैं। तो वो भी बताना पड़ता है कि हाँ बेटा ये कलर मिलाओ, ये कलर मिला करके ये कलर बनेगा तो आप करोगे। तो उसको ये चीज़ अच्छा भी लग रहा था, और कहीं कहीं पे वो सच में मेरे ऊपर नाराज़ हो रहा था कि मम्मा मेरे को बहुत बता रही है। लेकिन हाँ, वो नाराज़गी के बाद भी अगर उससे कहीं कुछ गलती हो जाती थी तो फिर वो मेरा ही मुंह देखता था कि अरे अब तो मम्मा है, वो कुछ तो कुछ जुगाड़ लगा के सब सही कर देगी जो गड़बड़ हुआ है। तो अभी तो कह लीजिए बच्चा छोटा है, तो वो मेरे ऊपर डिपेंड है। तो उसको मैं प्रॉपर गाइडलाइन देती रहती हूँ अपनी, उसको बताती हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है कि उसको ड्राइंग बहुत पसंद है, क्योंकि ड्राइंग एक्चुअली मुझे भी बहुत पसंद है। और मेरे पापा तो बहुत तारीफ़ करते थे मेरी ड्राइंग की। हाँ, गुस्सा भी करते थे कि जब देखो तो ड्राइंग बनाती रहती है, ड्राइंग बनाती रहती है। क्या क्या ही कहूँ इसके लिए, वो वक्त गुजर गया जो था। तो मेरे बच्चे ने कलरिंग स्टार्ट करी धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप किया, जैसे जैसे मैं उसको बताती गई। पहले उसने बेस बनाए सबके, पांचों के, बारी बारी से बेस बना करके फिर उसकी अंडर कलरिंग करी। और कलरिंग करने के बाद उसकी जो आउटलाइनिंग थी, फिनिशिंग थी, वो उसने किया। अब उसने एक दिन में ही 5 कैनवास बना लिए। अभी मैं और कैनवास लाई हूँ। ये तो छोटे से मैंने स्टार्ट किया था, मुझे देखना था एक्चुअली कि ये ढंग से कर पाता है कि नहीं। फिर इसने पिछली गर्मी में भी इसने 3-4 कैनवास बनाए थे। मैं कभी उसकी फ़ोटो शेयर करूँगी। अच्छा बनाया था उसने फर्स्ट ट्राई में ही। उसका इंटरेस्ट था, इसीलिए मैं ले आई। मैं उसके लिए हर तरीके के कलर ले आई हूँ जो एक बच्चा नॉर्मली यूज़ कर सकता है। और मैं उसको प्रॉपर हेल्प करती हूँ इस चीज़ में। मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है कि वो ड्राइंग बनाता है। और अब मुझे ये लेकिन लग रहा है कि वैसे ही अगर ये साहब एक दिन में 5-5 6-6 कैनवास बनाएंगे तो फिर तो मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं और क्या करूँ। एक्चुअली और भी बहुत चीज़ें हैं मेरे पास उसको सिखाने के लिए अभी में, लेकिन ये तो मैंने 5 दिन का तो मैंने सोच लिया था, चलो 5 दिन तो कम से कम एक एक कैनवास बनाएगा, तो 5 दिन का तो अपना टारगेट हो गया। लेकिन इन्होंने 5 दिन का टारगेट एक दिन में ही पूरा कर दिया। अभी मैं बहुत सारे क्राफ्ट बनवाने वाली हूँ इससे, वेस्ट इन वेस्ट का और अदर और कुछ भी, वेस्ट इन वेस्ट से हट के भी। तो अच्छी बात है, अगर आपका बच्चा इंटरेस्ट लेता तो आप ज़रूर उसको बताइए। कम से कम इसके बहाने मुझे ये खुशी है कि मेरा बच्चा जब कलरिंग करता है, कोई चीज़ सीखता है, तो वो मोबाइल को भुला रहता है। और आज के बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, मोबाइल। कुछ नहीं काम है, स्कूल का होमवर्क हो गया, मोबाइल, स्कूल से आ गए मोबाइल, ट्यूशन से आ गए मोबाइल, टीवी नहीं चल रही मोबाइल, मम्मा खाना बना रही है मोबाइल। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है,
अगर मैं इसको इस चीज़ में इन्वॉल्व करके बैठा देती हूँ ना, जो कि इसको पसंद है, जैसे कलरिंग है या क्राफ्ट का कुछ है, तो फिर वो प्रॉपर बैठा रहता है, अपना काम वो करेगा बड़े इंटरेस्ट के साथ। आप उसको देख के ही समझ सकते हो कितने इंटरेस्ट के साथ अपना काम कर रहा है। वो पूरे लगन के साथ उसको जितना समझ में आएगा वो करेगा। और जग जहाँ गलत होता है मुझसे पूछता भी है, मैं बताती भी हूँ, बेटा ऐसे करो ऐसे करो। हाँ, लेकिन मेरे बच्चे के अंदर एक ये, इसके अंदर ना वो क्या बोलते हैं, बस कि हाँ जादू से कुछ हो जाए, जल्दी से हो जाए काम, वो चीज़ है उसके अंदर। उसको हर काम जल्दी 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 करना रहता है। पेशेंस जिसको आप कह लो, पेशेंस नहीं रख पाता, बहुत आराम आराम से, उसको बहुत जल्दी रहती है मेरा फटाक से ये चीज़ बन के तैयार हो जाए। तो आप बताइएगा क्या आपके बच्चे भी ऐसा करते हैं? मेरे वाले को तो है कि बस मेरा ये काम मैंने शुरू करा तो जादू की छड़ी चल जाए और फटाक से मेरा ये काम हो जाए। ये चीज़ उसके अंदर है। अब इस चीज़ को मैं कैसे कंट्रोल करूँ मुझे नहीं समझ में आता। मैं बहुत उसको समझाती हूँ, बेटा कोई भी काम करो, लर्निंग करो, पेंटिंग करो, डांसिंग करो, सिंगिंग करो, कुकिंग भी वो करता है। इतना छोटा है, उसको कुकिंग का भी बहुत इंटरेस्ट है। एक्चुअली उसने मेरे साथ कुकिंग करी भी है थोड़ी थोड़ी, और प्रॉपर वो मेरे साथ किचन में खड़ा रहता है। मैं जब कुछ बनाती हूँ नया तो सीखता है वो इंटरेस्ट उसको। तो मैं उसको यही बोलती हूँ कि बेटा पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। आप पेशेंस नहीं रखोगे तो कोई भी काम अच्छा नहीं होगा आपका। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप अपने बच्चे को कैसे गाइड करते हैं, उन्हें कैसे समझाते हैं, कैसे उनका समर टाइम में, समर का टाइम हो चाहे कोई भी छुट्टी का टाइम हो, वो आप कैसे उनका मैनेज करते हैं बच्चों का वो टाइम, उनके इन्जॉयमेंट के लिए क्या करते हैं। क्योंकि एक्चुअल होता है कि हम अपना इन्जॉयमेंट तो देख लेते हैं, लेडीज़ जो हैं वो बाहर घूमने चली जाती हैं, शॉपिंग करने चली जाती हैं, किटी कर लेती हैं, इधर उधर लोगों के साथ बैठ के गॉसिपिंग कर लेती हैं। लेकिन बच्चों के लिए हम क्या करते हैं? क्या बच्चों को बस बाहर खेलने के लिए छोड़ दिया तो हो गया? दे दी फ्रीडम बच्चों को, बना दिया बच्चे का फ्यूचर? ऐसा नहीं है। बच्चे को बाहर भी घूमने देना है, खेलने देना है। आप खुद उनके साथ जाएं घूमने के लिए, लेकिन उनकी जो एक्स्ट्रा उनका जो एक्स्ट्रा टैलेंट है, उनकी जो हॉबीज़ है, उसको भी इंक्रीज करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपके बच्चे को खुशी मिलती है। और जब आपका बच्चा खुश रहेगा, उसका दिमाग स्वस्थ रहेगा, तो वो अपने आप लाइफ में आगे बढ़ेगा और हर तरीके की सक्सेस पाएगा पॉजिटिव वे में। ये मेरा मानना है। लेकिन इसके साथ मैं ये नहीं कहती कि बच्चों को डांटना नहीं है, बच्चों को कंट्रोल में नहीं रखना, बिल्कुल रखना है। उनको पता होना चाहिए कि आप कुछ भी करो, आपके ऊपर भी कोई है जो आपको रोक सकता है या आपके उस काम के लिए आपको सराहना कर सकता है। तो मैं तो इस तरीके से अपने बच्चे को मैनेज करती हूँ, उसकी हर जिद को देखती हूँ, समझती हूँ कि हाँ हमें क्या पूरा करना है, क्या नहीं पूरा करना है और किस लेवल तक पूरा करना है। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कि हाँ मैं उसकी सारी इच्छाएं पूरी करूँ जो कि पॉजिटिव हैं, और उसको जो जो शौक़ हैं, जो भी उसको बनाना है, सीखना है, मैं सब उसके लिए कर पाऊँ। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा मेरी सोच कहाँ तक सही है। मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ, उसके आगे भगवान की मर्जी। थैंक यू। और ये इनकी प्रॉपर जो 5 कैनवास हैं इनके बन के रेडी हैं, और ये बहुत खुश थे कि मम्मा मैंने बना लिया। आप लोग बताइएगा इसका कैनवास बन के कैसा तैयार हुआ है, मिनी कैनवास। बाय।